हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नेम है इकोनॉमिक्स हब। और आज की इस वीडियो में हम कराएंगे आपको इनकम मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। देखिए स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम में इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी लिखा हुआ है जिसमें हमें कैलकुलेट करना है एनएनपी एमपी। एनएनपी एमपी का मतलब है स्टूडेंट्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये हमें इसके अंदर कैलकुलेट करना है। इसमें स्टूडेंट्स हमें नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड दी हुई है -10। इसमें हमें कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है 40, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 700। तो इस तरीके के कंटेंट हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम को करने के लिए चाहे वो किसी भी मेथड है, तो अब सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको इसमें ये देखना है कि इसमें कौन सा मेथड अप्लाइड होता है, कौन से मेथड को आप इस तीनों में से किस मेथड को आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपको आइडेंटिफाई होगा जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसके अंदर कंटेंट्स किस मेथड के दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें जितने भी कंटेंट है, कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड और सोशल सिक्योरिटी, ये सारे कंटेंट्स हमें किस मेथड के दिए हुए हैं स्टूडेंट्स? ये दिए हुए हैं इनकम मेथड के। तो अब हम यहां पर इसमें अप्लाई करेंगे इनकम मेथड। तो स्टूडेंट्स देखिए, इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं हम एनएनपी एमपी। चलिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, इनकम मेथड से कैलकुलेट होकर आता क्या है? इनकम मेथड से कैलकुलेट होकर आपका आता है एनडीपीएफसी। एक बात ध्यान रखिएगा, इनकम मेथड से केवल आता है एनडीपीएफसी कैलकुलेट होके, एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्ट मेथड से दोनों से आता है जीडीपी एमपी कैलकुलेट होके। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला यहां पर आता है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। सबसे पहले फॉर्मूला नोट कीजिएगा इसका अपनी कॉपी में, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये हो गया स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला। सबसे पहले एनडीपीएफसी हम यहां पे चलिए कैलकुलेट करते हैं। एनडीपीएफसी इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना दिया हुआ है हमें स्टूडेंट्स, ये हमें मेजर हेडिंग इसकी गिवन है। अगर ये नहीं होती, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यहां नहीं मिलता, तो हमें इसके कुछ कंटेंट्स मिलते जिसमें वेजेस एंड सैलरी आता है, सोशल सिक्योरिटी आता है। स्टूडेंट सोशल सिक्योरिटी हमें लास्ट में दिया हुआ, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाई एम्प्लॉयज। अगर ये नहीं भी दिया हुआ होता कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तब भी हम इसकी वैल्यू को इसमें इंक्लूड नहीं करते। स्टूडेंट्स इसमें जो आता है वो आता है YERS एम्प्लॉयर्स, और ये हमें दिया हुआ है YEES। हम इसमें इंक्लूड करते हैं सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूट टू एम्प्लॉयर्स। अगर एम्प्लॉयर्स भी यहाँ पे होता तब भी हम इसकी वैल्यू को, ये ऑलरेडी वैल्यू किसमें इंक्लूड होती है स्टूडेंट्स? कंपनसेशन में। ये हमें कितना दिया हुआ है? 700। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की वैल्यू हम डायरेक्टली लेते हैं 700 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी ये सभी आते हैं। रेंट हमें दिया हुआ है कितना स्टूडेंट्स? 100। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 90। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट के पार्ट हमें दिए हुए हैं तीनों, एक अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, एक डिविडेंड और एक कॉर्पोरेट टैक्स। ये तीनों आपके प्रॉफिट के पार्ट हैं। कॉर्पोरेट टैक्स कितना है? 30, ये आपके प्रॉफिट का पार्ट है, प्लस अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट का ही पार्ट है, और लास्ट में दिया हुआ है डिविडेंड, ये भी आपके प्रॉफिट का ही पार्ट है। स्टूडेंट्स देखिए, अगर यहां पर आपको इन कंटेंट्स के साथ में प्रॉफिट भी होता तो हम इन तीनों कंटेंट्स को छोड़ देते। हम किसकी वैल्यू इंक्लूड करते हैं? प्रॉफिट की। लेकिन प्रॉफिट यहां पे नहीं है। अब जब प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट के पार्ट्स हैं, तो हमने प्रॉफिट के पार्ट्स को इसमें लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। लास्ट इसमें आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम देखिए, क्या ऊपर से इसमें कंटेंट्स में आपको मिक्स्ड इनकम दी हुई है? कहीं नहीं दी हुई। तो जो कंटेंट्स नहीं दिया हुआ उसको हम मान लेंगे 0। अब इनको प्लस करके एनडीपीएफसी की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। 800 में हम इसको प्लस करेंगे, कितना आया? 30 20 50 10 60।
60 9 60 150 और ये हो गया 800। 800 में 150 प्लस करोगे ये हो जाएगा 950। तो स्टूडेंट्स एनडीपीएफसी यहां से आगे कैलकुलेट होगा कितना 950। हमें क्या कैलकुलेट करना है एनएनपी एमपी। अब देखिए एनएनपी एमपी के लिए हम क्या करेंगे, एनएनपी एमपी हमें कैलकुलेट करना है तो इसको हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में और जो कैलकुलेट होकर आ गया उसको हम लिखेंगे राइट साइड में। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें किस किस का चेंजेस है। सबसे पहले तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमें प्लस करना है एनएफआईए और इसका भी एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को कैलकुलेट करने का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और लास्ट है आपका एफसी को एमपी में प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स प्लस किया जाएगा और सब्सिडी माइनस की जाएगी। तो स्टूडेंट्स एनडीपीएफसी कितना है हमारे पास में 950। अब आता है एनएफआईए कैलकुलेट करने के लिए। तो इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये दिया हुआ है -10। इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यहां पे टू अब्रॉड दिया हुआ है, क्वेश्चन में फ्रॉम अब्रॉड नहीं है तो इसको फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू को। फ्रॉम अब्रॉड कुछ दिया हुआ है नहीं तो इसको मान लेंगे 0। टू अब्रॉड आपको दिया हुआ है कितना -10, तो 0 माइनस के 10 तो कितना हो जाएगा ये +10। तो इसकी वैल्यू आ गई फ्रॉम अब्रॉड की कितना स्टूडेंट्स +10। तो ये हो गया आपका 10, वैल्यू आ गई प्लस के। अब आता है इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स, फैक्टर इनकम, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंपनसेशन, कॉर्पोरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड और नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये रहा आपका लास्ट सेकंड लास्ट में, ये आ गया स्टूडेंट्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कितना दिया हुआ 110 110, ये होगा इसमें प्लस, तो उसको प्लस कर लीजिए। ये कितना इसका आंसर आएगा 110 120 को इसमें प्लस कर लीजिए 0 5 और 2 7 9 और 1 10, ये आ गया स्टूडेंट्स 1070 आपका एनएनपी, ये आ गया आपका एनएनपी एमपी। तो देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके से कैलकुलेट होता है, इस तरीके से कैलकुलेट होगा ये आपका न्यूमेरिकल। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर इसमें वो कैलकुलेट कराने के लिए आपसे पूछता है एनएनपीएफसी आपको फाइंड करनी है तो यहाँ पर एनडीपीएफसी में ही आप क्या करते हैं प्लस कर देते, क्या यहाँ एनडीपीएफसी में ही आप प्लस कर देते एनएफआईए, तो यहाँ से वैल्यू निकल जाती किसकी एनएनपीएफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब नेशनल इनकम। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल यहाँ पर होता है आपका फिनिश। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आए हैं हम आपके सामने इनकम मेथड से रिलेटेड, जिसमें कैलकुलेट करना है आपको कैलकुलेट नेशनल इनकम, जिसमें आपको इस बार नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। नेशनल इनकम का मतलब स्टूडेंट्स एनएनपीएफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स तीनों में से कोई भी मेथड अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले उसमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि मेथड अप्लाई इसमें कौन सा होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इस कंटेंट हमें दिए हुए हैं ये इनकम मेथड के दिए हुए हैं, जैसे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया हुआ है आपका 2000, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, और ये सभी आपके कंटेंट किसके दिए हुए स्टूडेंट्स इनकम मेथड के। तो यहाँ पर हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे इनकम मेथड। तो चलिए इनकम मेथड का सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। इनकम मेथड से कैलकुलेट होकर आता है एनडीपीएफसी। कितना आएगा एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला यहां पर होगा स्टूडेंट्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। चलिए इसको भी पूरा ही लिख देते हैं, ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड।
तो देखिए स्टूडेंट्स, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू चलिए इसमें पुट करते हैं। NDPFC इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की वैल्यू में दी हुई है कितना, 2000। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मेजर हेडिंग आर गिवन, यू कैन नॉट बी इंक्लूड आ सब हेडिंग, आप उसमें कोई भी इसके सब कंटेंट्स को इंक्लूड नहीं कर सकते। वेजेस एंड सैलरी को, सोशल सिक्योरिटी को, ये सभी इसमें इंक्लूड अब नहीं होगा। नेक्स्ट कंटेंट यहां पर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस की मेजर हेडिंग नहीं दी हुई, उसके हमें सब कंटेंट्स दिए हुए हैं, मेजर कंटेंट इसके अंदर नहीं है। जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये तीनों ही कंटेंट आपके किसके हैं स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सरप्लस के। तो रेंट 300, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 250, प्रॉफिट दिया हुआ है 800। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर प्रॉफिट भी नेम से दिया हुआ है, प्रॉफिट के भी कंटेंट नहीं दिए हुए। प्रॉफिट के 3 कंटेंट्स होते हैं, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ये 3 होते हैं। अगर ये तीनों दिए हुए होते तो हम इन तीनों को छोड़ देते हैं। तीनों में से कोई भी अगर एक कंटेंट एक या दो भी दिया हुआ होता तो हम छोड़ देते, क्योंकि डायरेक्टली हमें वैल्यू किसकी गिवन है यहाँ पर, प्रॉफिट की, इस प्रॉफिट की, तो हम ऑलरेडी वो उसमें इंक्लूड होते हैं। मिक्स्ड इनकम दी हुई है हमें कितना, 7000, लीजिए लास्ट में प्लस कर दिया मिक्स्ड इनकम को भी। करिए अब इन सबका टोटल क्या आएगा, 7 और 2 9000, 9000 तो ये अलग हो गया, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 1350, और ये हो गया आपका 9000। 9000 में इसको प्लस करोगे 10,350। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे सामने NDPFC। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, NNPFC, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स जो कैलकुलेट करना है उसको लेफ्ट में लिखना है, और जो कैलकुलेट होकर आ चुका है उसको हमें लिखना है यहां पे। तो इसमें एक लेटर चेंज है, D और M। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम NFIA इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्लस। इसका भी फॉर्मूला है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो स्टूडेंट्स NDPFC हमारे पास में कितना है, 10,350, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। NFIA नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दिया हुआ है स्टूडेंट 60, फॉर्मूले में रख लीजिए फ्रॉम अब्रोड माइनस टू अब्रोड। फ्रॉम अब्रोड नहीं दिया हुआ उसको मान लेंगे 0, टू अब्रोड दिया हुआ है कितना 60, तो 0 में से 60 को प्लस करोगे आ जाएगा माइनस के 60, किसकी वैल्यू आ गई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो माइनस के 60, अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड की वैल्यू कितना है, -60 प्लस माइनस के 60। तो स्टूडेंट्स इसको 60 को माइनस करेंगे आ जाएगा 10,290, ये आ गया आपका NNPFC। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से कैलकुलेट होगा ये न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स लेकर आए हम आपके सामने एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो इनकम मेथड से ही रिलेटेड है। अब देखिए किस तरीके की है। तो सबसे पहले इसमें कंटेंट आपको दिए हुए मिक्स्ड, आपको दिए हुए इनकम मेथड से रिलेटेड। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें इनकम मेथड अप्लाई होगा और ये इनकम मेथड के सारे कंटेंट्स आपको इसमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें स्टूडेंट्स इनकम मेथड का यहाँ पर फॉर्मूला लिखिए और कैलकुलेट करना है आपको इसमें, कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब NNPFC। तो स्टूडेंट्स इनकम मेथड का फॉर्मूला यहाँ पे लिखिए, NDPFC इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है स्टूडेंट्स, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के हमें कंटेंट्स यहां पे दिए हुए हैं, वेजेस एंड सैलरी कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स 500 प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर्स, ये भी सी का पार्ट है, कितना है 50। इसके कंटेंट यहां पर होते हैं खत्म। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड आता है इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना 900। अब देखिए स्टूडेंट्स एक
लॉजिक और इसके अंदर है ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट का भी एक पार्ट है डिविडेंड, तो हम इनको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अब ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूड पहले से ही है। लास्ट कंटेंट इसमें आएगा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कितनी है स्टूडेंट्स, 200। इसको प्लस करके एनडीपीएफसी यहां से कैलकुलेट कीजिए, एंड ये कितना आएगा 500, 9 और 5 14 और 2 16, सो ये आ गया 1650 है आपका एनडीपीएफसी। आपको क्या निकालना, नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी। किससे निकलेगा, एनडीपीएफसी से। देखिए स्टूडेंट, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करते हैं हम एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड दी हुई है ऑलरेडी हमें -10, तो -10 हम इसमें कर देंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1640। और ये डेटा स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे दिया हुआ था किसमें, इन करोड़। तो लास्ट में जब आंसर आ जाएगा इसके आगे बराबर में हम लिख देंगे करोड़। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके इनकम मेथड से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।